जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। माय नेम इज चिंटू कुमार। आप लोगों का इस चैनल पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत आपका स्वागत है। बच्चों, ये मेरा इस YouTube चैनल का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट का क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा फुल्ली सिलेबस इसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिसमें BACB के बोर्ड के बच्चे, CBSE बोर्ड के बच्चे एंड ICSE बोर्ड के बच्चे जो होंगे वो सभी के लिए एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाएंगे। किसी को बिहार बोर्ड के बच्चों की अगर बात करते हैं, हिंदी में अगर पढ़ना है तो हम जगह जगह पे हिंदी का ही बात करेंगे। CBSE और ICSE के लिए तो पूरा का पूरा आपको अंग्रेजी वर्ड में सारा चीज़ आपको इस पर लिखा हुआ रहेगा। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि क्लास 9th का बायोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस है क्या। पूरा डिटेल जानकारी लेंगे बायोलॉजी का हम लोग, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि क्लास 9th के बायोलॉजी सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं पढ़ने के लिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को अभी चैप्टर का नाम बताऊंगा, उसके बाद उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। तो इसको लिखते हैं, इसके बारे में बताएंगे। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। इसके बाद सेकंड चैप्टर की अगर बात करते हैं, सेकंड चैप्टर क्या आते हैं सर पढ़ने के लिए। सेकंड चैप्टर क्लास 9th का जो होता है और बायोलॉजी के तरीके से अगर आप चलोगे तो सेकंड चैप्टर जो होता है बच्चा बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है और पूरे बायोलॉजी का इसको माना जाता है बैकबोन सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर है क्या? तो सेकंड चैप्टर है सर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि इसको हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि ये जो चैप्टर है, ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बायोलॉजी का इसका बैकबोन माना जाता है। अब कहीं भी अगर बायोलॉजी अगर पढ़ते हो, कोई भी 9th का हो, 10th का हो, 11th की बात करते हैं, 12th की बात करते हैं, बिना सेल का बायोलॉजी नहीं होता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड नंबर थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो नंबर थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है बच्चा टिश्यू, है ना। एक छोटे से लाइन में आपको बताते हैं टिश्यू क्या है भाई, है ना। टिश्यू की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे सेलों के समूह, यानी कि बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जब बहुत सारे कोशिकाएं जब आपस में इकट्ठे होते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। बट इसके बारे में फिर से हम बढ़िया से स्टडी करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी चैप्टर का आपको नाम बता रहे हैं। एंड फोर्थ चैप्टर की अगर हम चर्चा करें तो फोर्थ चैप्टर जो होता है वो आपका आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह है भाई नंबर चौथा चैप्टर, जिसका नाम दिया गया है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड नंबर 5th चैप्टर की अगर बात करते हैं तो 5th चैप्टर जो आता है होता है व्हाई डू वी फॉल इल। एंड नंबर 6th चैप्टर की अगर हम चर्चा करें, नंबर 6th चैप्टर, तो 6th चैप्टर में आपका आता है नेचुरल रिसोर्स। नंबर 6th चैप्टर की अगर बात करते हैं तो आता है नेचुरल
रिसोर्स। ये हो गया क्लास 9th का पूरा सिलेबस। 6 चैप्टर होंगे। पहला इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, सेकंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं, और ये आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए काफ़ी VVI है। नंबर 3rd चैप्टर आते हैं जिसका नाम है टिश्यू। नंबर 4th चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर 5th है व्हाई डू वी फॉल इल, एंड नंबर 6 चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्स। तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। क्या क्या आएंगे सर बायोलॉजी पढ़ने के लिए? तो सबसे पहले अगर बच्चा बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, बिहार बोर्ड के बच्चे भी ध्यान देंगे। तो बच्चा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का मतलब ये होता है कि जो फूड की बात करते हैं ना, जैसे खाद्य पदार्थ, वो खाद्य पदार्थ में इम्प्रूवमेंट कैसे आएंगे, जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसका उत्पादन को कैसे बढ़ाएंगे, उसके संख्या को कैसे बढ़ाएंगे। आज देखा जा रहा है कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन हमारे अर्थ पे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे फूड मटेरियल का यूज जो है वो ह्यूज क्वांटिटी में आपका हो रहा है। तो इसमें पूरी तरीके से हम लोग ये पढ़ेंगे कि फूड का जो इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो फूड मटेरियल होता है उसका इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे, पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि किस तरीके से फूड का इम्प्रूवमेंट होता है। सेकंड बच्चा आपका है जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसको हम लोग हिंदी अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं। सेकंड चैप्टर जो होता है वो आपका कोशिका है। और आपको बता दूं, हो सके तो जो बिहार बोर्ड के जो क्लास 9th सब्जेक्ट का जो बायोलॉजी होगा उसमें शायद कोशिका पहला चैप्टर है, एंड CBSE एंड ICSE की अगर बात करते हैं तो वो सेकंड चैप्टर में सेल के बारे में देता है पढ़ने के लिए। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, आगे पढ़ो पीछे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बात करते हैं सर कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें क्या आएंगे पढ़ने के? ये बताओ कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करते हैं, अपने अर्थ की अगर बात करते हैं, तो अर्थ पे हम लोगों को बहुत सारे सजीव देखने के लिए मिलता है। तो क्या कभी हम लोग ये इमेजिन किए हैं, कभी ये पता किए हैं हम लोग कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी यानी कि शरीर जो होता है वो किस चीज से बनता है? लिविंग बॉडी की अगर बात करते हैं यानी कि सजीवों की बात करते हैं, सजीवों का विभिन्न विभिन्न प्रकार की लेकिन डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका शरीर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मतलब उसका बनावट है क्या। तो हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे कि दुनिया का कोई भी लाइफ हो, दुनिया का कोई भी लाइफ हो, उस लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है क्या, यानी कि हमारे पृथ्वी पे जो भी सजीव जो बने हुए हैं है ना, उसका यूनिट क्या है, कैसे सजीवों का निर्माण हुआ, ये सारा डिटेल हम लोग लेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि बायोलॉजी क्लास 9th का सेकंड चैप्टर में हम लोग लेंगे। नंबर 3rd चैप्टर आता है पढ़ने के लिए जिसका नाम है बच्चा टिश्यू, है ना। टिश्यू कोई आपका हार्ड चैप्टर है नहीं, इसको भी आसान भाषा में और आसानी से इसको क्या करेंगे कि पढ़ने का कोशिश करेंगे। टिश्यू में क्या है, टिश्यू में आपको ये पढ़ने के लिए आएगा कि जैसे बात करते हैं कि बच्चा ये आपका सेल है, ये सेल है, ठीक है। अब ये सेल है तो सेल का बहुत सारे ग्रुप लेते हैं, जैसे ये मान लो कि एक सेल, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा, बहुत सारे सेल लेते हैं इस तरह से, बहुत सारे सेल। तो सेल का ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया, सेल का ये क्या बन गया, समूह बन गया। और जब सेल का जब समूह बन गया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टिश्यू। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सर ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कहने का मतलब कोशिका के समूह को उत्तक हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं। जैसे हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में प्लांट का टिश्यू क्या होता है, एनिमल का टिश्यू जो होता है वो क्या होता है,
हमारे बॉडी में टिश्यू का फंक्शंस क्या होता है। जो प्लांट बॉडी की बात करते हैं, प्लांट बॉडी में टिश्यू का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है ना। तो बहुत सारे टिश्यू के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एंड नंबर 4th चैप्टर की बच्चा बात करते हैं तो 4th चैप्टर होता है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि अपने अर्थ पे एक टाइप का ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, यहां पे करोड़ों टाइप का ऑर्गेनिजम्स है ना। और एक चीज बताते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चा ध्यान देंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सजीवों में विविधता इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सजीवों में विविधता। तो इसका मतलब क्या हुआ इस चैप्टर का मतलब, इस चैप्टर का मतलब ये हो गया कि अपने अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और विविधता का मतलब क्या होता है, विविधता का मतलब होता है अलग अलग। तो ये बताओ कि अपने अर्थ पे अगर देखा जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी है कि नहीं है, विविधता है कि नहीं है, बिल्कुल है। जैसे अपने अर्थ पे अगर देखा जाए, अपने अर्थ पे अगर देखा जाए तो इसमें मैमेलिया आता है, इसमें एम्फीबिया आता है, इसमें इसमें आता है रेप्टाइल आता है। मतलब अपने अर्थ पे अगर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप का क्या होगा कि आपको ऑर्गेनिज्म मिलेगा, और सबका एक क्लास ही बनाया हुआ है। तो हम लोग 4th चैप्टर की अगर चर्चा करें बच्चा, तो 4th चैप्टर में क्या आएगा पढ़ने के लिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड नंबर 5th चैप्टर की बात करते हैं तो नंबर 5th चैप्टर है जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल, यानी कि इल मतलब बीमारी है ना, इल मतलब बीमार। यानी कि देखे होंगे कि अगर कोई हेल्दी ह्यूमन की अगर बात करते हैं, हेल्दी ह्यूमन है ना, जैसे आप हो गए, हम हो गए, हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप इसको क्या बोलोगे कि सर आप हेल्दी हो, है ना, मतलब स्वस्थ हैं आप। सर हम अच्छी तरीके से आपके वीडियो को क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आप क्या हो, हेल्दी हो, आप स्वस्थ हो, है ना। तो ये बताओ कि कभी कभी क्या होता है कि आदमी बीमार हो जाता है, यानी कि बीमार कहने का मतलब कि उसका कुछ ऐसे ऑर्गन हैं कि वो सही तरीके से वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो जब हमारा बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन अगर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है तो हमारा बॉडी जो है वो सही तरीके से एक सुचारू रूप से अगर देखा जाए तो वो क्या करता है, काम नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या, आप बीमार हो गए। तो कभी ये इमेजिनेशन आप किए हैं कि सर जो हम बीमार जो पड़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं, वो जो बीमार पड़ता है उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि उसकी बॉडी में किसी माइक्रोब्स के द्वारा, किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा उसमें बीमारी गया, जिसके कारण उसका बॉडी जो है वो सही तरीके से वो क्या कर रहा है कि फंक्शन नहीं कर रहा है। तो हम लोग पूरा का पूरा नंबर 5th चैप्टर की बात करते हैं तो पूरा बच्चा स्टडी करेंगे सही तरीके से, किस तरीके से हम लोग बीमार होते हैं, बीमारी से बचने का उपाय जो होता है वो क्या होता है, आपको पूरा का पूरा बताएंगे। और एक छोटा सा पॉइंट आपको बताते हैं कि अगर जो बच्चा बायोलॉजी अगर सही तरीके से पढ़ता है वो अपने बॉडी को सही तरीके से वो क्या कर सकता है, मेंटेन रख सकता है, मेंटेन रख सकता है अपने बॉडी को। तो पूरा का पूरा नंबर 5th चैप्टर की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको बताएंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो वो सब बीमार कैसे होता है, उसका कारण क्या है। एंड नंबर 6th चैप्टर एंड क्लास 9th का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे सर इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, देखिए नेचुरल प्राकृतिक, रिसोर्स का मतलब स्रोत है ना, यानी कि प्राकृतिक स्रोत इसको नाम देते हैं, है ना। और आज देखा जाए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर नेचुरल रिसोर्स अगर ना रहे, है ना, नेचुरल रिसोर्स अगर ना रहे, अर्थ का या अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स
संभव नहीं है कि वो फंक्शन कर लेगा। यहाँ पे आपको जिंदा रहना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहना है, नेचुरल रिसोर्स पे हम लोग डिपेंड है। जैसे जैसे देखो नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या, जैसे ये बताओ वाटर, ठीक है, वाटर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, एयर का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोल का, बात करते हैं कोयला की, बात करते हैं, है ना। डीजल की अगर बात करते हैं, डीजल, पेट्रोलियम की बात करते हैं, है ना, पेट्रोलियम की बात करते हैं। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं, है ना। ये सब बच्चा क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्स। अब खुद सोचो तुम कि अगर ये एयर ना रहे क्या होगा, क्या आप रेस्पिरेशन करोगे? नहीं करोगे। कोयला, कोल की बात करते हैं, हमारे अर्थ पे अगर देखा जाए बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो कि कोल, उस फैक्ट्री की अगर बात करते हैं, उस फैक्ट्री में कोयला से चल रहा है। डीजल, पेट्रोलियम, एलिमेंट, ये सब की बच्चा अगर बात करते हैं, ये सबसे हमारा लाइफ जुड़ा हुआ है। अगर इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये सबसे क्या जुड़ा हुआ है, ये सबसे हमारा सर लाइफ हमारा जुड़ा हुआ। तो एक सोच कर देखो कि अगर नेचुरल रिसोर्स अगर नहीं रहेगा तो हमारा लाइफ भी क्या होगा, नहीं रह पाएगा। तो ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो सर यहाँ पे आपका पूरा का पूरा इस सिलेबस की अगर बात करते हैं तो क्लास 9th का जितना भी होल जो सिलेबस था वो आपको पूरा का पूरा हमने बता दिया। और आपको ये बता दूं कि जब हम शुरू करेंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर आपका शुरू नहीं करेंगे। अब पूछो क्यों सर ऐसा? चैप्टर आपका शुरू करेंगे सेकंड क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि इस वीडियो में अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि बायोलॉजी का बैकबोन जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? सेल को माना जाता है। बिना सेल का बायोलॉजी आप नहीं पढ़ सकते। जैसे देखो, मान लो कि हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स आपको शुरू करते हैं, वहाँ पे प्लांट के बारे में पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे एनिमल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये बताओ, अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 की बात करते हैं, क्लास 7 की बात करते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट 11th 12th के बच्चे अगर मान लो कि वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम इतना तो पता होगा कि सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं, सजीवों की अगर बात करते हैं, तो सजीव का शरीर किससे बना होता है? सेल का बना होता है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट हम अगर ये चैप्टर पढ़ाते हैं फूड रिसोर्स, जिसमें एनिमल्स की बात करते हैं, क्योंकि एनिमल से भी फूड प्रोडक्ट आता है, प्लांट से भी फूड प्रोडक्ट आता है, तो आपको एनिमल और प्लांट के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको सेल का क्या होगा कि यूज होगा। तो इसलिए सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चा यहाँ पे ये क्लास 9th का पूरा सिलेबस आपको कवर करा गया। तो यहाँ पे हम अगले वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पहला वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हमारा ये पहला वीडियो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं, अगर उनको बायोलॉजी अच्छे पढ़ने हैं तो आप उसको ज़रूर बोलें कि लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।